बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकायत रूमी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। रिवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से बहुत आजिज थे। इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या इलाही इस नाफरमान कौम पर अपना अजाब नाजल फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की और इरशाद फरमाया कि मैं बहुत जल्द जमीन पर एक जबरदस्त अजाब नाजिल करने वाला हूँ, तो अपने और अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती तैयार कर ली। मुकर्ररा वक्त पर जब तूफानी सैलाब आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे को भी कश्ती में बैठने को कहा, ए बेटा, अगर तू सलामती चाहता है तो हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, वरना पानी में डूब जाओगे। किनान जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तैराकी में बड़ा माहिर था और वो अपनी इस खूबी पर बहुत मगरूर था। उसने बड़ी बदतमीजी से अपने वालिद मोहतरम को जवाब दिया, ए नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तुम्हारी इस कश्ती की जरूरत नहीं। मैं फन तैराकी में माहिर हूँ, मेरी शम्मा अंधेरे में रोशनी के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मैं क्यों तेरी शम्मा की परवाह करूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, कलमा बद अपनी जबान से मत निकाल, ये तूफान अजाब इलाही है, मुहिबे बला है, तेरी तैराकी धरी की धरी रह जाएगी, तुम इतना नहीं तैर पाओगे, आखिर कहां तक तैरोगे, हाथ पांव काम करना छोड़ देंगे, ये अजाब इलाही सारी शम्में बुझा देगा और सिर्फ हक की शम्मा जलती रहेगी। बेटा, मेरी बात मान लो और कश्ती में आ जाओ। किनान ने हंसकर कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तू मेरी फिक्र न कर, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ की चोटी तक पानी कभी नहीं पहुंच सकता। बेटे की ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम चीख उठे, ए बेखबर, ऐसा मत करना, इस तूफान में ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी मिट्टी के जर्रे की तरह हकीर है और अल्लाह अपने दोस्तों के अलावा किसी को भी इस अजीम अजाब से न बचाएगा। मेरी बात मानो, जिद और गरूर छोड़ो और उस कश्ती में आकर बैठ जाओ, सलामत रहोगे। किनान ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने पहले कभी तेरी नसीहत मानी थी जो अब मानूंगा। तू मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा मानूंगा? याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गर्ज ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपने बेटे को अजाब इलाही से डराने और समझाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। उस बदबख्त ने बहस और तकरार जारी रखी, यहाँ तक कि एक सर बफलक और तेज और तुंद मौज आई और किनान का सारा गरूर उसमें बह गया। बेटे का इबरत खेज मंजर देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए रहीम और करीम और तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे अहले बैत इस तूफान से महफूज रहेंगे, फिर ये क्या, मेरा बेटा ही? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, जिसे हमने गर्क किया वो हरगिज भी तेरे अहले बैत में से न था। देखो, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब तू उस दांत को उखाड़ दे, बेशक वो तेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन जब वो तकलीफ देता है तो तू उससे बेजार हो जाता है और खुद सोचता कि उसका निकाल डालना ही बेहतर है, वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ और तेरी जात के अलावा हर गैर से बेजार हो, बस तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, जो इस तूफान में गर्क हुआ है वो सब नाफरमान थे, मगर तू चाहे तो मैं इन सब को एक ही लम्हे में दोबारा पैदा कर दूं, लेकिन एक किनान के लिए मैं तुझे अजुर्दा न करूंगा, लेकिन फिर कहता हूं वो तेरी आल में से न था। ये इरशाद सुनते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राजी हूं, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मुझे भी इस अजाब में गर्क कर दे, मैं राजी बरज़ा हूं, अगर तू मुझे हलाक कर दे तो वो मौत भी मेरे लिए जिंदगी ही की तरह होगी, मैं तेरी जात के अलावा किसी और पर नजर न रखूंगा। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और पर नजर रखता है वो जलीलो खार होकर कुफ्र में मुब्तला होता है।